Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel. Thank you so much for commenting down. Thank you so much for subscribing. Basically, thank you so much for everything. Apart from this, today's reading is all about what are the negative and positive side of your personality जो कि लोग देख पा रहे हैं. ठीक है, बेसिकली जो आपसे एसोसिएटेड लोग हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू ये लोग आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर आपको जानते हैं. ठीक है, हम देखेंगे कि उनकी नज़रों में आपकी क्या कुछ पॉजिटिव साइड है और क्या कुछ नेगेटिव साइड है जो वो जानते हैं. ठीक है, और या फिर किसी से डिस्कस भी करते हैं कि आप के अंदर ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है. ठीक है, बेसिकली यू विल गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ दूसरों की नज़रों से. ठीक है, दूसरों की नज़रों से आप जानोगे कि आपके अंदर क्या कुछ पॉजिटिविटी है, क्या कुछ नेगेटिविटी है. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है. बने रहिएगा लास्ट तक. जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी जानने मिले वो सही हो और आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करवाए. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी इन द आइज ऑफ पीपल. ठीक है, लोगों की नज़रों में आपकी पर्सनैलिटी की क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, उनको हम देखेंगे. और हम ऐसा नहीं है कि पहले नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, आपके पॉजिटिविटी निकाल रहे हैं. नहीं, जो भी हमको आता जाएगा कार्ड्स के थ्रू उन सभी मैसेजेस को हम कंसीडर करेंगे. ओके, लेट्स सी लोग आपकी क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव साइड डिस्कस करते हैं. लेट्स सी आपके अंदर क्या कुछ वो पॉजिटिव और क्या कुछ नेगेटिव देख पाते हैं. लेट्स सी जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं. डेथ, पहला कार्ड मुझे डेथ आया है एंड द 6 ऑफ वॉन्ड. ओके, क्लैरिफाई करेंगे इस कार्ड को एक बार. द चैरियट, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं आपसे जुड़े हुए जो हैं वो आपको देख पा रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कांस्टेंट चेंजेस को वेलकम करता है लाइफ में. ठीक है, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ लग रही है यहाँ पर. मुझे बिल्कुल भी इन कार्ड से ना नेगेटिविटी जैसी वाइब ही नहीं आ रही है, इंट्यूशन ही नहीं आ रही है. इट्स ऑल अबाउट दैट यू प्रेज चेंजेस. ओके, आप लाइफ में चेंजेस को प्रेज करते हो, वेलकम करते हो हमेशा. और हो सकता है कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो कि सिर्फ एक ही बात पर या फिर जो बातें बिल्कुल अननेसेसरी हैं या फिर जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं उसको लेकर अड़कर बैठे हो लाइफ में. ठीक है, हिलने को ही तैयार नहीं हो या फिर अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो. नहीं, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं ना वो देख पा रहे हैं कि आप कांस्टेंट चेंजेस को वेलकम करते हो हमेशा लाइफ में. विद दिस डेथ कार्ड एंड द 6 ऑफ वॉन्ड के साथ देखो ये इंसान कैसे इस वाली स्टेज से उठकर इधर को जा रहा है. मतलब अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पर लग रहा था कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, वर्स हो गई हैं. ठीक है, अब इससे कैसे निकला जाए. लेकिन आपके अंदर वो वाली पावर है कि आप कॉन्स्टेंट चेंजेस को वेलकम करते हो लाइफ में. और आप एक ऐसी चीज़ में बिलीव करते हो कि इंसान को एक ही जगह पर नहीं रुका रहना चाहिए. जैसे एक जगह रुके हुए पानी ख़राब हो जाता है, आप बिलीव करते हो कि हमेशा फ्लो करते रहो. ठीक है, तो गो विद द फ्लो वाली जो आपकी हैबिट है, मुझे ऐसा लग रहा है लोग ना आपकी पॉजिटिव साइड में देख पाते हैं वो. और आपकी ना इस पर्टिकुलर चीज़ से लोग कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ गेन कर पा रहे हैं, कुछ नॉलेज ये लोग ले पा रहे हैं कि हाँ हमें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, कॉन्स्टेंट अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहना चाहिए. विच इज़ वेरी पॉजिटिव. ठीक है, और आपको ना बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी देख रहे हैं. ये ऐसा नहीं है कि आप चलो ठीक है फ्लो में बह रहे हो तो बहते ही चले जा रहे हो. नहीं, आप लोग ग्रोथ भी करते हो लाइफ में. ऐसा नहीं है कि आप जिस मूड के साथ गिर गए हो लाइफ में या फिर जिस मूड के साथ आपने बिल्कुल डाउन फेज अपनी लाइफ की देख ली है तो आप वहीं पड़े रहोगे या फिर उससे बढ़ रहे हो आगे तो आप उसी मूड के साथ बढ़ते रहोगे. नहीं, आप लोग ग्रोथ भी करते हो लाइफ में. आप अपनी मेंटल वेलबींग के लिए वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो इनको और आप हैप्पी चेंजेस को अपनी लाइफ में वेलकम करते हो बेसिकली. ठीक है, तो देखो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है आपके बारे में जो लोग सोच रहे हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर देख पा रहे हैं. ठीक है, हो सकता है आप ग्रीव कर रहे हो चीज़ों को लेकर लेकिन बहुत कम टाइम के लिए ग्रीव कर रहे हो, बहुत कम टाइम के लिए आप लोग नेगेटिव साइड में जा रहे हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइज आर समवन जो कि चेंजेस को हमेशा अप्रिशिएट करता है या फिर जो खुद ये चीज़ बोलता है कि नहीं हमें एक जगह नहीं रुकना चाहिए, हमें कॉन्स्टेंटली लाइफ में चेंजेस लाते रहना चाहिए. ठीक है, और ये बात आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बोलते हो. ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, बहुत स्ट्रांगली आपका ये ओपिनियन रहता है. चलिए और देखते हैं और क्या कुछ लोग आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को देख पा रहे हैं. ठीक है, चलिए
एस ऑफ वॉन्ड अगेन ना मेरे को ये एक्शन का ही कार्ड आया है, ठीक है। अगेन मेरे को ये ऐसा कार्ड आया है कि आप लोग न्यू बिगनिंग्स, एक्शंस, ठीक है, और आप लोग शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, इसकी वजह है कि आप पास्ट में मुड़ मुड़ कर जा रहे हो, या फिर आप पास्ट में ड्वेल कर रहे हो, बार 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 आप पास्ट की चीज़ों को सोचे जा रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ ना आपके बहुत करीबी जो लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ आपसे रिलेटेड कहीं न कहीं महसूस करी है, या फिर कभी भी आपसे बात करते हुए, आपके थॉट्स जानते हुए इन लोगों ने ना ये चीज़ पिक करी है आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से ये चीज़ इन्होंने पिक करी है। इसको एक मीडियम बनाया है इन लोगों ने कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, कितना भी लाइफ में आपके डाउनफॉल आ जाए या फिर कितना भी आपकी लाइफ में चीज़ें नेगेटिव चली जाएँ, आप उठने की हिम्मत, आप उठने का साहस रखते हो। बोलते हैं ना, एक बैड फेज़ के बाद आप अपने आप को अच्छे फेज़ में ले जा रहे हो, वो आप हिम्मत रखते हो, फिर कुछ हिम्मत आपको यूनिवर्स देता है, और दोनों चीज़ें मिलकर आप बहुत ही अच्छा एक न्यू बिगनिंग्स और एक अच्छी शुरुआत करने की आपके अंदर जज़्बा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आई हैं आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आप ना अपने आप को ग्रूम भी बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करके रखते हो अपने आप की, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, अपने आप को अच्छा दिखाना, हमेशा अच्छी चीज़ें यूज़ करना, बिकॉज ऑफ दिस एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। ये मुझे कार्ड आया है ना, ये मुझे आपकी फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर, ये जो आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे भी आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या फिर हो सकता है कि आपका अगर मूड ख़राब होता है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं आपका मूड ख़राब है, तो आप में से कुछ लोगों ने जाकर ग्रूमिंग कर ली, या फिर कुछ अपने लिए बाय कर लिया, या फिर कुछ अपनी आउटर अपीयरेंस को सुधारने के लिए कुछ चीज़ें कर ली। उसके बाद आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को सज कर संवार कर भी बहुत ज़्यादा रखते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना आपको पसंद है। ये भी आपकी पर्सनैलिटी की एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। किसी को ये चाहे जेलसी दे रही हो, या फिर किसी को बुरा लग रहा हो कि आप ऐसा क्यों करते हो, बट ये भी आपकी पर्सनैलिटी की एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइड है कि आपको अच्छा दिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके गाइज, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए और देखते हैं और क्या आपकी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड लोग देख पा रहे हैं। लेट्स सी। द फूल, बार 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 मेरे को ना वही कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन द फूल के साथ मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर, ये नेगेटिव भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ना आपके बारे में एक चीज़ और यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि थोड़ी नेगेटिव है। उनको ऐसा लग रहा है या तो आप किसी की सुनते नहीं हो, जब आपकी बारी आ जाए कि आपको किसी से एडवाइस लेनी है, या फिर आपको किसी किसी को आप मतलब कोई पर्सन है आपसे रिलेटेड, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, या फिर आपको कुछ एडवाइस देना चाहता है, या फिर कुछ ओपिनियन अपने आपके साथ बांटना चाहता है, या फिर देना चाहता है आपको बेसिकली, तो आप सुन लोगे, लेकिन आप करने नहीं वाले हो बिल्कुल भी उनकी। और ये दोनों कार्ड बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लोग सोचते हैं थोड़ा सा नेगेटिव इस चीज़ को लेकर आपके बारे में, कि आप किसी की नहीं सुनते हो, आप सिर्फ अपनी सुनते हो और अपनी धुन में हमेशा मगन रहते हो, विद दिस द फूल कार्ड। ओके, ओके गाइज, सो दीज पीपल आर थिंकिंग दैट यू डू नॉट लिसन टू एनीबडी, ठीक है। आप किसी की भी नहीं सुनते हो, आप सिर्फ अपनी सुनते हो, या फिर सुन लोगे सबकी, लेकिन करनी आपको अपनी है। देखो किस तरीके से ये पर्सन हाथ बांध के बैठा हुआ है। समवन वांट्स टू गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि मैं यहाँ पर एडवाइस के तौर पर लूँगी इसे, या फिर ऑफर भी हो सकता है ये, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवाइजेस। सो दिस पर्सन ABC, ठीक है, वॉन्ट्स टू गिव यू सम काइंड ऑफ एडवाइस, बट यू आर डिनाइंग, या फिर आप नहीं सुनने के मूड में हो, क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे की सुनने से बेटर है आप अपने मन की करो, आप अपनी इच्छा की करो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, जो कि आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ दे रही है, ठीक है। ऐसा कुछ आपके साथ सीन हो सकता है द फूल कार्ड के साथ, ठीक है। तो लोग इसको थोड़ा नेगेटिव ले रहे हैं कि उनको लगता है कि आप शायद सुनते नहीं हो किसी की भी, या फिर आप कभी भी किसी की भी सुनने के मूड में नहीं रहते हो, ऐसा लोग आपके लिए सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनके लिए नेगेटिव हो सकता है, बट हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से अपने ऊपर सेट कर सकते हो, बिकॉज इन माई ओपिनियन अगर कोई अच्छी एडवाइस आपको दे रहा है, लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे जेलस है, या फिर कोई पर्सन आपके लिए बुरा सोच कर आपको एडवाइस दे रहा है, बिल्कुल मत लो, कभी भी मत लो, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है आपकी पर्सनैलिटी की, जो लोग अपनी
दृष्टि से देखते हैं आपके अंदर। लेट्स सी आपकी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं। लेट्स सी। 4 ऑफ सोर्ड। कुछ लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हो, आप लोगों को ज्वाइन नहीं करते हो, आप फंक्शंस को ज्वाइन नहीं करते, ओकेजन्स को ज्वाइन नहीं करते, या फिर जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर हो रहे हैं वो चीज़ों को ज्वाइन नहीं करते। आपको आइसोलेशन में रहना पसंद हो सकता है, ऐसा वो लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड उनके ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन वहीं पर साथ में ही मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली से रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड हो सकता है ये जो लोग हैं, ठीक है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा आपकी फैमिली को प्रेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। दे आर सेइंग दैट योर फैमिली इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपकी फैमिली ऐसी नहीं है, या फिर आपकी फैमिली के मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा मिलनसार, बहुत ही ज़्यादा दूसरों के साथ में मिलकर जुलकर रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन आपको आइसोलेशन पसंद है, ठीक है। ऐसा ये लोग कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, बस इन लोगों को थोड़ा सा ये है कि आप लोग इतना ज़्यादा गेट टुगेदर्स, आप इतने ज़्यादा ओकेजन्स या फिर आप इतनी ज़्यादा चीज़ों में इंजॉय या फिर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो। सो इट इज़ like a question mark, but these people are praising your family because दे आर सीइंग कि आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा मिलकर रहने वाली फैमिली हो सकती है, हंसी मजाक करने वाली फैमिली हो सकती है, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाली आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। बट वहीं पर आप बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो, या फिर हो सकता है कि अगर आप मान लो इन चीज़ों को ज्वाइन भी कर रहे हो तो आप थोड़ा शांत रहते हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी पंचायतें नहीं पसंद, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। ओके, तो लोग आपकी पर्सनैलिटी की ये साइड भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप ऐसे क्यों हो, ठीक है। और मैं इसको ना क्लैरिफाई करूँगी कि ऐसा क्यों देख रहे हैं वो आपको, कि आप आइसोलेटेड रहते हो या फिर आप थोड़ा सा कटे कटे रहते हो लोगों से। डेविल। ओके, तो कुछ लोग आपको ना थोड़ा सा घमंडी या फिर हो सकता है एरोगेंट समझते हो। मे बी यू गाइज लाइक योर मेंटल पीस, मे बी यू गाइज लाइक कि आप शांत रहो, किसी भी अननेसेसरी भसड़ में आप ना फंसो, लेकिन वहीं पर ये लोग सोच रहे हैं कि आप थोड़े एरोगेंट हो, या फिर आपकी एक साइड है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, या फिर अपने आप को आप बहुत ही ज़्यादा दूसरों से डिफरेंट समझ रहे हो। तो उनको लग रहा है कि वो इस चीज़ को नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें मिली हैं उन सभी चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं एरोगेंस है, या फिर उन चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं घमंड है, या फिर ये चीज़ें जो आपको मिली हुई हैं या फिर आपने जो गेन करी हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप एजुकेटेड हो अच्छे खासे, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का थोड़ा सा एरोगेंस है, या फिर आप अपने बराबर किसी को नहीं समझते हो। देखो डेविल कार्ड आया, साफ साफ मुझे एनर्जी आ रही है आपकी, ठीक है। तो इनको लगता है शायद इसलिए आप लोगों से आइसोलेटेड रहते हो, क्योंकि आप नहीं समझते कि आपकी वाइब का भी कोई इंसान है आसपास, ठीक है। ऐसा ये लोग आपको समझ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर आपकी, ठीक है, ये वाली। चलिए, और ये ना ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये आपके क्योंकि फंक्शन की मैंने बात करी, गेट टुगेदर की बात करी, तो दिस इज़ मोर related to your relatives, this is more related to your neighborhood, this is not related to your friends or cousins, ठीक है। बेसिकली एल्डरली लोग हैं ये, ठीक है। कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि छोटे हों आपसे या फिर आपके बराबर के, बड़े लोगों की ऐसी थिंकिंग है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ आपकी पर्सनैलिटी की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड लोग देख पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत हेल्पफुल आपको देखा जा रहा है, ठीक है। जब नीड होती है आपको, जब किसी को आपकी नीड होती है, आप हमेशा तैयार रहते हो, हमेशा तत्पर रहते हो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए। सो दीज पीपल आर सीइंग यू वेरी हेल्पफुल, दीज पीपल आर सीइंग यू वेरी काइंड, ठीक है। देखो किस तरीके से ना ये पेंटिकल लेके घोड़े पर सवार होकर चल दिया है, ठीक है। किसी ने इसको हेल्प के लिए बुलाया और ये हमेशा तैयार रहता है, घोड़े पर सवार रहता है हेल्प करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल देख पा रहे हैं। ओके, सो पीपल आर सीइंग यू वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड, या फिर जब भी आपको याद कर लिया जाए मुसीबत में या फिर किसी ऐसे टाइम में जहाँ पर किसी को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, आप बैक ऑफ करने वाले इंसान नहीं हो, आप हमेशा हेल्प करते हो सकता है आपको
बदले में कुछ नहीं मिल रहा है सामने वाले इंसान से, बट आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो बैक ऑफ कर जाओगे, या फिर आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि किसी को नीड में देखकर भाग जाओगे। आप हेल्प करने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत हाई चांसेस है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव साइड लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है आपकी पर्सनैलिटी की जो लोग देख पा रहे हैं और जो आपके अंदर वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आई डोंट नो हु विल रिलेट टू दिस, ठीक है, आई डोंट नो किसको ये रिलेट करेगा, बट ये मेरे को मैसेज निकल कर आया है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया। कोई लोग ना आपके लिए ये सोच रहा है कि आप जब आपसे कोई पैसे की नीड हो उनको या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो तो आप चले जाते हो। आई डोंट नो, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ये आपकी एनर्जीज हो, ठीक है, कि मतलब आपको जब ज़रूरत हुई है किसी से पेंटिकल्स की, किसी से पैसे की, किसी से मनी की, जब आपको नीड हुई है तो वो लोग भाग गए। लेकिन ये क्योंकि दिस इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ एनर्जी कार्ड रीडिंग, सो वी विल नॉट कंसीडर वन साइड, ठीक है। जनरल रीडिंग है वैसे भी, तो एक साइड को कंसीडर ना करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको ऐसा समझते हैं कि जब उनको पैसे की नीड होती है या फिर कुछ ऐसी, क्योंकि देखो यहाँ पर हेल्पफुल हो आप, नो डाउट। और ये चीज़ ना जो बहुत जानकार हैं आपके, जो आपको बहुत डीपली जानते हैं और जिनकी आपने हेल्प करी है, वो लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग समझ रहे हैं, स्पेशली और रिलेटिव। हो सकता है ये आपसे रिलेटेड ना हो, कि आपकी फैमिली से रिलेटेड हो चीज़ें। इनको लग रहा है कि जब इनको नीड होती है पैसे की, स्पेशली यहाँ पर पैसा आ रहा है, मटेरियल चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। वो हेल्प हुई किसी भी तरीके की, किसी को मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को कुछ गाइड करना, वैसी चीज़ें, ठीक है, वहाँ पर आप बहुत हेल्पफुल हो। लेकिन जब पैसे की बात आ जाती है तो शायद आप चले जाते हो, बैक ऑफ कर जाते हो, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी में उन्होंने नेगेटिव साइड डाल दी, ओके। और या फिर कुछ लोग ना इस चीज़ को छोड़ो आप कि पैसे के नाम आते ही आप लोग भाग जाते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा कंजूस देखते हुए नज़र आ रहे हैं, कि दैट यू आर वेरी कंजूस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म के इंसान हो, या फिर आपसे इतना ईजी नहीं है पैसा बाहर निकलवाना, या फिर इतना ईजी नहीं है आपसे कुछ भी ऐसी चीज़ मांगना जो कि पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं गाइस। चलिए, कोई तो आपको कंजूस देख रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, पेज ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। समवन इज लाइक कि आपको सभी के बारे में सब पता रहता है, ठीक है। कोई पर्सन है जो कि आपसे रिलेटेड है, आपसे एसोसिएटेड है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सभी चीज़ों की के बारे में पता होता है, सबके बारे में पता होता है। या फिर क्योंकि मुझे यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग सोच रहे हैं कि आपको किसी के अंदर झांकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कुछ इस तरीके के पर्सन हो सकते हो जो कि खाली इंट्यूटिवली भी बता सकता है दूसरे के बारे में कि ये इस तरीके का इंसान होगा, विदाउट नोइंग दैम, ठीक है। सिर्फ शक्ल देखकर, सिर्फ उसकी बॉडी देखकर, सिर्फ उसके एक्शंस देखकर आप बता सकते हो कि ये पर्सन कैसे होगा। और ये मुझे पेज ऑफ सोर्ड अलोंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रही है, बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, देखो, ठीक है। सारे ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर। मुझे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हो, या तो आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू किसी ना किसी पर्सन को कुछ ना कुछ बात बताई है और वो बात सत्य निकली है, या फिर आप अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हो कि आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप रिजल्ट घोषित कर देते हो किसी चीज़ का, और वो एक्चुअली में चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो वॉट आई मीन टू से इज़ दैट योर इंट्यूशन आर वेरी गुड, एंड आपसे रिलेटेड जो लोग हैं वो जानते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप खाली अपने मन से या फिर अपनी गट फीलिंग की सोचकर बहुत अच्छा एक प्रिडिक्शन दे सकते हो। तो ये आपके बारे में वो पॉजिटिवली सोचते हुए नज़र आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी की एक पॉजिटिव साइड ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द पेज ऑफ सोर्ड के साथ में, ठीक है। ये लोग हो सकते हैं
किसी के घर में या फिर किसी के पर्सनल स्पेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, बहुत ही ज़्यादा नाक अड़ाने की कोशिश करते हो, बट आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप किसी के हाव भाव से, किसी का चेहरा देखकर ही बता सकते हो कि ये पर्सन किस तरीके का इंसान है, क्या कुछ इसकी इंटेंशंस हो सकती हैं, क्या कुछ ये थॉट्स अपने मन में रख सकते हैं. सो गाइज, दीज पीपल आर सेइंग दैट योर इंट्यूशन आर वेरी गुड एंड वी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम यू जस्ट बिकॉज आप सिर्फ सोच कर ही, आप फील कर कर ही बता सकते हो. आई डोंट नो किसके केस में आपने इंट्यूशन का यूज़ करा है, या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं आपके, ठीक है. हो सकता है आपने अपने फैमिली मेम्बर को सर्टेन वर्क करने से मना करा है, या फिर सर्टेन चीज़ों पर विश्वास करने से मना करा है, उन्होंने कर लिया और लास्ट में वो गलत साबित हुए. ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं. ओके, कि आप जिस चीज़ को मना कर देते हो या फिर आप जिस चीज़ को रोक देते हो, वो फिर भी करते हैं और बाद में वो ही गलत साबित होते हैं, आप सही निकलते हो. तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है या फिर आप जो बोलते हो वो सत्य हो जाता है. एंड ये पॉजिटिव है आपके बारे में, ठीक है. ये बेसिकली पॉजिटिव दिख रहा है. चलिए और देखते हैं और क्या कुछ लोग आपके बारे में डिस्कस करने पॉजिटिवली और नेगेटिवली. लेट्स सी. 10 of sword, 7 of cups, 3 of sword. आपने किसी को तो अपनी बातों से हर्ट करा है, या तो आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को कुछ चीज़ बोली है जो उनको हर्ट कर गई. उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड हो, या फिर आपकी जो बातें होती हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं. जितनी नीड भी नहीं होती उतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आप बोलते हो, और वो दूसरे को हर्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है. तो ये ना लोग देख रहे हैं कि आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो सकते हो, नो डाउट, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कोई गलत बात नहीं होती है, बट कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपकी बातों से हर्ट हुआ है, किसी ना किसी को आपकी बातों से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है. हैंस दिस पर्सन इज सेइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो या फिर बहुत ज़्यादा हार्श हो चीज़ों को लेकर, ठीक है. आप हो, नो डाउट आप हेल्पफुल हो सकते हो, बट आपका जो आप जिस तरीके से चीज़ें बिल्कुल सामने ही बोल देते हो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, तो वो चीज़ इनको हर्ट कर रही है. एंड ये लोग सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्श हो, ठीक है. तो इस वे में ये आपको नेगेटिव साइड में लेकर जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. अगर आप सोच समझ कर कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी है, बिकॉज we are living in a world where we have to say things calculatively. okay, मतलब चीज़ों को कैलकुलेट करके बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा जाकर कुछ भी बोल देना इज़ नॉट गुड. इसीलिए लोग ना थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आप बहुत हार्शली स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ों को बोल देते हो, एंड वो हर्ट कर जाती हैं उन्हें, इसलिए वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीच को थोड़ा सा हार्श देखते हुए नज़र आ रहे हैं. 2 of sword. ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जब कुछ बोलने पर आते हो तो आप ये भी नहीं देखते कि कोई आपका सगा संबंधी है या फिर कोई आपका बहुत घनिष्ठ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है आपसे. आप सिर्फ बोल देते हो, आपको बोलनी है चीज़ें, क्योंकि आप हो, ठीक है. आप मुंह पर कोई फ़िल्टर नहीं रखते हो, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़िल्टर नहीं है आपके फेस पर. आपको जो बोलना है वो बोलना है, ठीक है. और चीज़ों को आप जैसी हैं वैसा प्रस्तुत करना पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर ना लोग ये समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो. कभी कभी आप देखते नहीं हो कि सामने वाला किस मेंटल स्टेट में है. तो यहाँ पर ना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं आपको, यहाँ पर ना थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आ रही है आपके अंदर से. गाइज, इफ़ यू आर डूइंग दिस देन चेंज दिस एटीट्यूड. जो भी चीज़ें आप बोलो थोड़ा कैलकुलेटिव ढंग से बोलो, क्योंकि लोग एक्चुअली में हर्ट हो रहे हैं आपकी बातों से. इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है, अगर वो पर्सन ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लीज़ बिल्कुल भी अवॉइड मत करो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना. लेकिन अगर वो पर्सन अच्छा है, स्टिल यू आर हर्टिंग दैम, देन दिस इज़ नॉट गुड. दिस इज़ वॉट आई कैन सी विद योर रीडिंग. ओके, चलिए, रेस्ट इज़ योर चॉइस. लेट्स सी व्हाट एल्स पीपल कैन सी इन योर पर्सनैलिटी, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड भी आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको समझदार भी देखा जा रहा है. देखो किस तरीके से लेडी आंख बंद करके ना ये इधर से उधर करी है चीज़ों को. तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा समझदार
भी समझते हैं आपको, बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को देखना, समझदारी से एक्शन लेना चीज़ों के लिए, समझदारी से ही रहना। एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जिससे एडवाइस ली जा सकती है, जिससे एडवाइस सुनी जा सकती है, ठीक है? लेकिन आप नहीं लेते हो किसी से, आप दे तो देते हो अच्छी-अच्छी एडवाइस, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते। बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटर भी आपको लेकर आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने किसी से तो अपने कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके काम निकलवाए हैं, या फिर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपने मैनिपुलेट करके दूसरों को अपने काम बनाए हैं। तो दीज पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर अ गुड मैनिपुलेटर। सिचुएशन कैसी भी हो, उसको किस तरीके से मोल्ड करा जाए वो आपको बहुत भली भांति आता है। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि आज के टाइम में क्या चाहिए, ठीक है? मैनिपुलेशन ही तो चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। एंड द मैजिशियन कार्ड के साथ ये लोग देख रहे हैं कि आपको अपने फेवर में सिचुएशन को कैसे टर्न आउट करा जाए, वो बहुत अच्छे से आता है। एंड यू आर वेरी गुड एट इट, ठीक है? सो दीज पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर समवन लाइक अ मैजिशियन हु हैव एवरीथिंग, और जिसको किसी भी सिचुएशन को अपने रुख पर, किसी भी सिचुएशन का रुख बदलना, अपनी तरफ करना, सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? लोग तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, या फिर मुझे आप क्राउड गेजर, मतलब ऐसे भी लग रहे हो कि आप क्राउड को भी अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसी व्यू आ रही हैं कि आप क्राउड को भी अपनी तरफ खींच सकते हो, ठीक है? आपके बिना चीज़ें ऐसी-ऐसी रहती हैं, फिर आप चले जाते हो, क्राउड अट्रैक्ट हो जाता है वहाँ पर, तो लोग आपको देख रहे हैं, पॉजिटिवली भी देख रहे हैं, नेगेटिवली भी देख रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आप इसको अपनी तरफ अपनी तरह से फिट कर सकते हो अपने ऊपर, ठीक है? कि किस तरीके से आप पर ये चीज़ लागू होती है। द चैरियट अगेन देखो, ब्लैक एंड वाइट, यू गाइज हैव बोथ साइड, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अच्छे लोगों के लिए अच्छी साइड है आपके अंदर, बुरे लोगों के लिए बुरी साइड है आपके अंदर। इसमें कोई बायसनेस नहीं है, इसके अंदर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बायस्ड हो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर। आपके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है? विच इज़ अगेन वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड किस्म के आप इंसान हो, बल्कि मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से ना कुछ लोगों का पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, पेशेंस थोड़ी कम हो सकती है आपके अंदर, ऐसा दूसरे लोग सोच रहे हैं, ठीक है? पेशेंस कम हो सकती है, और आप एकदम से पलट कर जवाब देने में बिलीव रखते हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। बहुत अपने ऊपर वर्क करने वाले इंसान, अपने आप को ग्रूम करके रखने वाले, अपने आप को अच्छा दिखाने वाले, ऐसे एक आप पर्सन हो सकते हो, ओके? तो इस रीडिंग को यहीं बाइंड करेंगे। बहुत सारी और भी चीज़ें आपके बारे में निकलते ही रहनी है वरना। चलिए फिर बाइंड अप करते हैं इस रीडिंग को। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।